सैनिकों, बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में। पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो दुर्योधन, इसी क्षण अपना आदेश वापस लो। अहंकार में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मत भूलो दुर्योधन, ये द्वारकाधीश हैं। दुर्योधन, श्री कृष्ण यहाँ शांति दूत बनकर आए हैं। नियमानुसार हम इन्हें बंदी नहीं बना सकते। यदि दूत का अपमान करना नियम के विरुद्ध है, तो एक दूत का यजमान का अपमान करना भी दंडनीय अपराध है। इस दूत ने मेरा अपमान किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मित्र दुर्योधन, वासुदेव केवल अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। इस अपमान से मेरा रुष्ट होना उचित है। इस दूत ने मेरा अपमान किया है, इसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। बना लो इसे बंदी। इस मौन को त्यागिए महाराज, और आदेश दीजिए दुर्योधन को, यह अनर्थ कहीं विनाश का कारण ना बन जाए। श्री कृष्ण ने अनुचित कृत्य किया है, तो उन्हें दंड तो भोगना ही होगा। राजधर्म यही कहता है। राजधर्म नहीं महाराज, धर्म से सोचिए, पुत्र मोह को त्याग करके सोचिए। अधर्म वो नहीं जो श्री कृष्ण ने किया, अधर्म वो है जो दुर्योधन करने जा रहा है। नहीं पितामह, महाराज धृतराष्ट्र से कोई याचना मत कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र केवल तन से ही नहीं, मन से भी अंधे हो चुके हैं। पुत्र मोह के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रही बात दुर्योधन की, तो इसकी मंशा मुझसे छिपी नहीं है। यदि दुर्योधन को लगता है कि मुझे कारागृह में बंद करके वो मुझे रोक सकता है, तो इसे प्रयास करने दे। आओ दुर्योधन, बना लो बंदी मुझे। इन बड़ी बातों से तो इस सभा के अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है, मुझे नहीं। और मैं तुझे भली भांति जान चुका हूं। तू केवल एक साधारण मनुष्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसे रोक नहीं सकते। तुझे भी रोका जाएगा, और रोक सकता हूं मैं। और तू है कौन जो हस्तिनापुर के भावी राजा को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है? इसका उत्तर मैं तो दे दूंगा दुर्योधन, परंतु क्या तुम इसे ग्रहण भी कर पाओगे? मुझे जो कहना है कारागृह में जाकर कहना। सैनिकों, बना लो इसे बंदी और ले चलो कारागृह में। भयभीत क्यों हो रहे हो? बांधो बेड़ियां इस कपटी को, इस ग्वाले को। मैं स्वयं इसे कारागृह में बंद करने आऊंगा।
डालो इस कुटिल को कारागृह में। अब मैं देखता हूं ये कैसे खेल खेलता है। डालो इसे अंदर। संसार में कई मूर्ख देखे हैं, किंतु जो मूर्खता आज दुर्योधन ने की है उसके समक्ष सभी मूर्ख कौन? कृष्ण, तुम अभी तक शांत हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया। मुझे गर्व है तुम पर। अब तक तो मैं मौन हो रहा था, किंतु अब कठोरता से मुझे दुर्योधन को समझाना होगा। वास्तविकता क्या है उसे दिखाना होगा और कोई विकल्प नहीं। और इसीलिए तुमसे अनुमति मांगता हो रहा था, ताकि आवश्यकता पड़े तो मैं अपना रौद्र रूप धारण कर पाऊं। किंतु यदि कृष्ण ने रौद्र रूप धारण किया तो सबका क्या होगा? ये सब उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म न हो जाए। नहीं राधे, मैं नियति नहीं बदलूंगा, किंतु जो मैं करने जा रहा हूं वो अवश्यंभावी है। कृष्ण, कोई और मार्ग नहीं है? कदाचित हो रहा थे। जब तक क्रोध की आवश्यकता नहीं तब तक उसका उपयोग ना करना ही उचित है। यही सर्वहितकारी है। किंतु हाँ, जो मैं करने वाला हूं सत्य में अवश्यंभावी है राधा। तो ठीक है, तुम जो उचित समझो वो करो कृष्ण। देख वासुदेव कृष्ण, देख, बना लिया तुझे मैंने बंदी, रोक लिया तुझे मैंने। और तू क्या बोल रहा था कि तू मुझे उत्तर देगा, मुझे? तो दे अब उत्तर। व्याकुल हो रहा हूं मैं तेरे उत्तर के लिए। मूर्ख हो तुम दुर्योधन। तुम्हें लगता है इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं रोक सकते। स्वयं महाबली कंस जब मैं शिशु था मुझे कारावास में नहीं रख पाए, तुम मुझे रोकोगे? कृष्ण, जो स्वयं ब्रह्मांड है उसे तुम कारावास में बंदी बना लोगे दुर्योधन? ध्यान से देख वासुदेव कृष्ण, मैंने तुझे बंदी बनाया, मैंने तुझे इन बेड़ियों में बांधा। तू है इस कारागृह में। तू ध्यान से तुम देखो कौन बेड़ियों में है। ध्यान से देखो दुर्योधन, कौन कारागृह में है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है। कण कण में काया है, कृष्ण की माया है। असंभव, असंभव! ये कैसे हो सकता है? छल है, माया है ये सत्य नहीं। मैं बंदी नहीं, मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं मैं। चल है ये सैनिक, निकालो मुझे बाहर, शीघ्र मुझे बाहर निकालो, निकालो यहां से बाहर सैनिक, शीघ्र निकालो मुझे बाहर, शीघ्र। छल है ये माया है ये। तू वासुदेव नहीं हो सकता। जो यत्र तत्र सर्वत्र है उसे बंदी बनाने जा रहे थे दुर्योधन। अब देख, ध्यान से देख अपने सैनिकों को। निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा